हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ध्यान से सुनिएगा, केवल सुने नहीं, गहराई से समझें। भक्त प्रहलाद, सोचिएगा राक्षस जाति में वो क्या घोषणा कर रहे हैं। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवत नहीं। क्या बताओ, कुमार अवस्था में ही करो, बचपन से लग जाओ, क्योंकि उस समय तक संसार में अटैचमेंट नहीं है। बचपन में अगर भगवान की तरफ लग जाए तो भगवान से अटैचमेंट हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए। जितना तुम आगे पार कर जाओगे उतनी तुम्हारे लिए सुविधा होगी। वरना क्या होगा, हम जैसे बूढ़े आदमियों को अब डिटैचमेंट में बड़ी तकलीफ हो रही है। इस कदर अटैचमेंट हो चुकी है, अब डिटैचमेंट होने में बड़ी मुश्किल पड़ रही है। तमाम ध्यान से सुनिएगा, सत्संगी जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो क्या कहते हैं, आप हमें बचपन में मिल जाते तो हम क्यों मरते संसार में। अब हो गया जो हो गया, अब तो सुधार लो अपने आप को। कम से कम इतना तो कर लो कि दोबारा मानव देह मिल जाए। सोचते भी हैं, फील भी करते हैं, यही गड़बड़ी है। लेकिन भूल जाते हैं, तुरंत वापस वही संसार के ढाक के तीन पात। आप देखिएगा, ये संसार के लोग वाग शमशान भूमि में किसी के साथ जाते हैं, रिश्तेदार होते हैं 10, जाने वाले 1000। ये क्या है, शमशान वैराग्य है, खाली टेम्परेरी। क्या उसके लिए जा रहे हैं जो चला गया ना, जो बचे हुए उनको दिखाने के लिए। जो करना है उसको तुरंत करो। एक संत हुए नारायण स्वामी, वो क्या कहते थे, दो बातन को भूल मत। आप भी लिख लो, दो बातन को भूल मत, जो चाहसी कल्याण। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो दो बातों को सदा याद रखो। नारायण एक मौत को, और दूजे श्री भगवान। अरे एक तो मौत को याद रखो और दूसरा भगवान। सब कुछ टेम्परेरी है यहाँ पर। और क्या कहते हैं, हमारा परमानेंट एड्रेस है, ये हमारा परमानेंट मकान है। ये तेरा शरीर तो टेम्परेरी है, यहाँ रखवा लिया जाएगा। पहले मौत को और दूजे श्री भगवान। नंबर 1
मौत को याद करो ताकि उद्धार करने की, आलस्य करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये ज्ञान हमारे गुरु ने भर दिया हमारी खोपड़ी में, लेकिन ये जो मौत का भय तुम्हें नहीं रियलाइज करते, इसलिए हम लोग लापरवाही करते हैं। सोचिएगा, हम किसी के साथ गप्पे मार रहे हैं, उसी पल मौत आ गई, क्या करोगे? सारा जीवन सत्संग सुनते रहे, लेकिन गप्पे मारने की आदत नहीं गई। हर पल तैयार रहो, हर समय तैयार रहो। आप लोगों ने देखा होगा, जब दौड़ लगाई जाती है तो सारे प्लेयर, दौड़ लगाने वाले कैसे खड़े हो जाते हैं लाइन में, और वो क्या देखते हैं? बस गोली चली और भागे। आप सोचिए, ऐसे सावधान रहना पड़ेगा, बस हमारा काम बन जाएगा। भगवान को पाना ना पहले कभी कठिन था, ना आज कठिन है। समझ पाना कठिन हो रहा है। हम समझने के मामले में बहुत पीछे हैं। हम भगवान को ना तो समझना चाह रहे हैं, ना जीवन में उतारना चाह रहे हैं कि कैसे हमारा कल्याण हो। इसलिए मैं तो आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, ये मौका जो आप और हम लोगों को मिला हुआ है, ये बार बार नहीं मिलेगा। हम लोग अक्सर अपने परिवार से, अपने समाज से शिकायत करते हैं। पहले ये समझना है कि समाज की तो मंशा यही है। ध्यान दीजिएगा, कोई किसी को भगवान की तरफ धक्का नहीं देना चाहता, सब उसकी टांग खींच रहे हैं। नहीं नहीं, आज रुक जाओ, बस कल चली जाना। आज हमारा कहना मान लो, कल हम तो अब 4 दिन आए हैं तुम्हारे पास में, 4 दिन के बाद खूब सत्संग सुन लेना। और हम लोग यही कर रहे हैं। हम लोग यही कर रहे हैं। संसार की तो मंशा यही है समाज की। अगर आप समाज से ही न्याय चाह रहे हो तो फिर आप उसी के तो गुलाम हो गए। और गुलामी होना है तो उसके हो जाओ जो सबका मालिक है। अगर गुलामी करनी है तो परमात्मा की करो। अरे समाज की भी तो हर चीज उसके रहमो करम पर चलती है। हर चीज को अपनी भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करो। जितना याद रखना मेरे शब्दों को, जितना मन संसार में घिसोगे, जितना मन संसार में घिसोगे, लिख लो, उतना मन अशांत और दुखी होगा। राग द्वेष बढ़ता जाएगा। आपको पता नहीं है, दुर्योधन की मां ने उसका शरीर तो पत्थर का बना दिया, एक अंग कमजोर रह गया। कहां पे प्रहार करने से मारा गया? उस कमजोरी पर। हमारी कमजोरी क्या है? ये ममता मोह आसक्ति, यही तुम्हें वापस ले आएगी। अपनी कमजोरी से हम लोग मात खा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक स्त्री ऐसा सोचने लगे कि मैं तो एक स्त्री हूं, स्त्री के साथ हमेशा से अत्याचार हुआ है, स्त्री को बराबर का हक नहीं मिला, स्त्री कमजोर रह गई, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे स्त्री बनाया, ये सब कहां से आ रहा है? स्त्री का शरीर होने के भाव से।
आप शरीर स्त्री का शरीर हो, सोचिएगा। अरे जब गुरु जीवन में आ गए फिर तो तुम्हें आत्मा मानना चाहिए। जितना हम अपने को सत्य से जोड़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। हम सम्मान की भीख मांगने लगते हैं, हम सहारा मांगने लगते हैं। इसलिए एक बार हम ईश्वर के सामने खड़े होकर ये सारी शिकायतें खुल के भगवान से कह दो। तुम्हारे मन में कोई भी शिकायत है भगवान से खुल के कहो। और सच में हम लोग अपमान, निराशा, अंतिम स्थिति तक पहुंच गए, जो सत्य हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, मगर भगवान से कहना नहीं जानते। बुरा मत मानिएगा, मैं किसी के परिवार का अपमान नहीं करा रहा हूं। ईश्वर ही पति, ईश्वर ही पिता, ईश्वर ही माता, ईश्वर ही बेटा। तमेव सर्वम मम देव देवा। शुरुआत तो मानने से होगी ना। सत्य तो यही है, हम उसके हैं, उसका सब कुछ हमारा है। बल्कि मैं तो ऐसा महसूस करता हूं, जो अपने को शरीर से स्त्री मानती हैं उनके लिए समर्पण, ममता, प्रेम अधिक आसान है। पुरुषों के लिए बड़ा कठिन है। अगर वो भगवान से ही अपना नाता जोड़ लें। ये तो आपने देखा कि मीरा ने सबके सामने एक खुल के मिसाल दी। एक नई दृष्टि, एक नई साधना, एक नया मार्ग सबको मिल जाएगा। इसलिए हमारे संस्कार, याद रखना, कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, अपना नाता केवल भगवान की भक्ति का नाता है। आप स्वयं को जो भी मान रहे हैं वो आपका बंधन है, चाहे स्त्री मान के, चाहे पुरुष मान के, चाहे गरीब मान के, चाहे अमीर मान के, चाहे ब्राह्मण मान के, चाहे क्षुद्र मान के, चाहे सुंदर मान के, चाहे कुरूप मान के। कुछ बातें बार बार अभ्यास से समझ में आती हैं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। ये मौका हम सबको भगवान ने बराबर दिया है। हम चाहें तो इससे अपना कल्याण कर लें और चाहें तो ना करें, ये आपके और हमारे हाथ में है। मैं तो आप लोगों से निवेदन बार बार इसलिए करता हूं कि ये मौका गवाओ मत, बहुत मुश्किल से मिलता है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक अनोखी राम कथा सुनाता हूं। अनोखी राम कथा। एक बार एक राजा ने अपने नगर में राम कथा करवाई और कहा कि नगर के सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए, सबको बुलाया जाए। राजा ने सबको रामायण का पाठ करने के लिए बैठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा जब पास वाला पन्ना पलटेगा तो मैं भी पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा। उतने में राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाने आ जाते हैं। उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगाई। क्या कह रहा है वो? अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा,
मैं तो पढ़ना ही नहीं जानता। एक रट लगा रहा है। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। उस सज्जन की ये बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही अनपढ़ थे और दोनों क्या, एक कह रहा है अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, और दूसरा कह रहा है तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति, जो तेरा हाल होगा वही मेरा हाल होगा। जो तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोल पड़ा, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। तो चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वो चारों अपने सिर नीचे किए, एक तरफ से रिटर्न लगाए हुए थे। चारों अलग अलग बातें बोल रहे थे। एक कह रहा था अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, दूसरा बोल रहा है जो तेरी गति सो मेरी गति, तीसरा बोल रहा है ये पोल कब तक चलेगी, चौथा कह रहा है जब तक चलना है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने, राजा ने पूछा ये सब क्या गा रहे हो, तुम रामचरितमानस में ये सब क्या गा रहे हो, हमने पहले कभी ऐसी रामायण नहीं सुनी। अब ध्यान दीजिएगा, जो कथावाचक था, विद्वान था, जो उन ब्राह्मणों को लाया था और समझदार भी था, उसने ब्राह्मणों का बचाव करते हुए बोले महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति ये बहुत विद्वान है, ये बहुत विद्वान है। बोले कैसे विद्वान है, बोले ये बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही, राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़ घर लौटते हैं, तब ये बात सुमंत कहता अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूंगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूंगा। फिर पूछा ये दूसरा जो कह रहा है जो तेरी गति सो मेरी गति, ये दूसरा व्यक्ति जो बोल रहा है जो तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले महाराज ये तो इनसे भी ज्यादा विद्वान है। एक किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर समझ रहे हैं सुग्रीव के पास गए, तो ये बात राम जी ने कही थी, सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति। भगवान को किससे मिलाया हनुमान जी ने, सुग्रीव से। तो सुग्रीव से भगवान क्या कह रहे हैं, जो तेरी गति सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया, मेरी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया। अब राजा के सामने दूसरे की बात को भी बचा लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि व्यास जी ये तीसरा बोल रहा है ये पोल कब तक चलेगी। ये दोनों जो ढोल की पोल कर रहे हैं जानते कुछ नहीं है। बोले पोल कब तक चलेगी, ये बात कभी किसी संत से नहीं कही। बोले महाराज ये तो और भी ज्ञानी निकला। बोले बाल कांड में अंगद ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया, और ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक बानर आया हमारी लंका जलाकर चला गया, और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहां से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। ये पोल कब तक चलेगी। फिर राजा बोले ये चौथा जो बोल रहा है जब तक चलना है चलने दे। बोले महाराज ये तो इतना बड़ा विद्वान है, कोई इनकी बराबरी आज तक कर ही नहीं सका। बोले राजा ने पूछा भाई ये क्या बात है। बोले मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा स्वामी आप जिद छोड़ो,
सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये रात रावण ने मंदोदरी से कही, जब तक चलना है चलता है, चलने दे। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधम शरीर से भजन तो मेरे से होता नहीं, और युद्ध में जीत गया तो त्रिलोकी का विजयी मैं कहलाऊंगा। राजा इन सब बातों को सुनकर चकित होकर बोले, आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला कि आज तक हमने नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए, उन व्यास जी से बोले, आप कहें, जो कहें वो दान कर दें। व्यास जी ने क्या कहा, उन अंगूठा छाप ब्राह्मणों को अनेक दान दिलवा दिया। यहां विशेष ध्यान देने की बात क्या है, सब बातों का एक ही सार, ध्यान से सुनिएगा। कोई अज्ञानी हो, कोई नास्तिक हो, कोई कैसा भी क्यों ना हो, रामायण भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक छूने मात्र से व्यक्ति कई संकटों से बच जाता है और भगवान का सच्चा प्रेमी बन जाता है। वो जो ब्राह्मण कुछ नहीं जानते थे, वो सोचने लगे हम कुछ नहीं जानते, तब भी ने हम पे कृपा कर दी, हम बच गए, अन्यथा पता नहीं हमारा क्या होता। इसलिए मेरे भाई, भगवान से अपना संबंध बनाओ। एक छोटी सी चर्चा और सुन लीजिए। एक बेटे ने पिता से पूछा, पापा ये सफल जीवन क्या होता है? ये सफल जीवन क्या होता है? पिता बेटे को पतंग उड़ाने ले गए। पिता बेटे को पतंग उड़ाने ले गए। बेटा पिता को ध्यान से पतंग उड़ाते देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पापा ये धागे की वजह से पतंग अपनी आजादी से और ऊपर की ओर नहीं जा पा रही है, क्या हम इसे तोड़ दें? ये ऊपर चली जाएगी। पिता ने धागा तोड़ दिया, पतंग थोड़ा सा और ऊपर जाकर उसके बाद लहराकर नीचे आई और दूर अनजान जगह में जा गिरी। तब पिता ने बेटे को जीवन का दर्शन समझाया। जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हैं वे हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं। आज हम घर से, परिवार से, अनुशासन से, माता पिता से, गुरु से, उनसे आजाद होना चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूं, भगवान हमें लाया है इस परिवार में, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। वास्तव तो यही है, वो धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर बनाए रखते हैं। बार बार देखो, समझो, जीवन के इन धागों को बिना हम एक बार भी ऊपर जाएंगे, वापस कटी पतंग की तरह नीचे आके गिर जाएंगे। इसलिए मेरे भाई, सबको समाज में, सबको परिवार में संग रहना है, मगर परीक्षा का केंद्र है, इसमें हमें पास होना है। पास कौन होगा? जो भगवान से संबंध, भगवान से अभिधेय और भगवान को पाने का प्रयोजन बना लेगा। अब कल इस पर आखिरी चर्चा करेंगे। इसके बाद परसों से आपके साथ गोदम्बा जी की कृपा, महालक्ष्मी की कृपा के साथ आपके साथ चर्चा होगी। तब भगवान की लीलाएं प्रयत्न करूंगा जितनी ज्यादा हो सके कि कृष्ण लीलाएं आपके चित्त में बैठाई जा सकें, जिससे हमारे मन में भगवान के प्रेम की स्वाद भर जाए।